वो मेरे जज्बात थे ऑडियंस के लिए, अपने चाहने वालों के लिए। क्या है कि अगर मैं घर में बात किसी से नहीं कर रहा, पहले 18 लोग होते थे, बंदा किसी ना किसी के साथ बैठ जाए, चलते फिरते कोई मिल गए। अब 5-6 लोगों में या तो 2 ऑप्शन है, आप अकेले किसी कोने में बैठ जाओ जाके, क्या है, बात तो सही है। या आप अपना कुछ करते रहो, और या आप आवाम के पास जाओ, क्योंकि एट लास्ट यही 7-8 दिन है, आवाम नहीं वोट देना है आपको। हाँ, तो आप नडर हो तो आवाम से नडर तरीके से वोट मांगो। आप डरपोक हो तो आप छुपते छपीते कमरों में इधर उधर आप वोट मांग रहे हो दबी आवाज़ों में कि मुझे वोट दो। भाई क्यों दो? आवाम का दिल भी शेरों की तरह है, उन्हें भी पसंद है कौन तगड़ा है। वोट मांग रहा है तो क्यों मांग रहे हैं? जी मुझे प्लीज़ वोट कर दें, प्लीज़ जी बस मुझे वोट कर दें। भाई मैंने ये किया, मुझे वोट करें आवाम। आप लोगों को एंटरटेन में इस तरीके से कर गया हूँ, इन सब में मैं बेहतर क्यों हूँ मैं वो बताता हूँ। क्या है? इन सब में मैं बेहतर क्यों, मैं वोट क्यों मांग रहा हूँ आवाम से? आवाम को भी तो सेटिस्फाई करूँगा ना। ये वोट अपील क्यों बादशाह सलामत ने की है? नहीं तो कहते बस सिर्फ गेम है, बस जो पसंद आ रहा है वो पसंद आ रहा है। हाँ, बात तो सही है। ये अपील यही है कि आप कन्विंस करो आवाम को कि भाई मैं इन सब से बेहतर क्यों, मेरी यही स्किल्स हैं। मैंने गाना गा के भी आपको एंटरटेन करके वोट मांगा, ठीक है, मैंने जज्बाती तरीके से भी आपसे वोट मांगा, मैं दोबारा इस तरह वोट मांगूंगा, मैं दोबारा गा के वोट मांगूंगा, मैं खेलते खेलते वोट मांगा, आर्ग्यूमेंट्स में मैंने वोट मांगा। और अब ज़्यादा इसलिए मांगेंगे कि अब भाई बस अब यही भी, अभी तो मैं सेव हूँ, तो मैं अभी इतना ही कह रहा हूँ, सपोर्ट करें, जिस तरह देखें वोटिंग आती है वोट करें, वोट करें। अभी तो मैं समझा रहा हूँ, अगर वो चले तो, या मे भी वोट्स वाला चल रहा हो, आई डोंट नो क्या चलेगा, बट अपनी तरफ से तो दिन में करना है ना। करना है। बहुत है ना, आई नो, मैं दरवाजा थोड़ा सा बहुत सारी वो होती है तोड़ने के लिए ना, आप क्लाइंट तोड़ने के बड़े तरीके होते हैं यार। आपका एक बार क्लाइंट बन जाए ना, वो आपका बन जाता है। अच्छा, कुछ ना मजे की बात ये, जो ब्रांड लोकेशन बहुत अच्छी जो ब्रांड्स होती है ना, ये जो मतलब नामी जो होते हैं इस तरह की चीजें, हाँ। क्या करते हैं कि वो ना फिर इसमें डंडी मारना शुरू कर देते हैं क्लाइंट हैंडलिंग में। वो क्लाइंट को फिर इसलिए हल्का लेते हैं कि भाई हमारे पास तो आ जाएंगे। हाँ। वो वाले क्लाइंट अगर आप पकड़ लो परमानेंट। अच्छा एक बात बताऊं, सैलून बिजनेस फिंगर टिप्स पे, फिंगर टिप्स पे मुझे ये पता है कौन सी चीज़ कहाँ से मिलेगी, कितने की मिलेगी, और कौन सी किससे लेंगे तो कितने की मिलेगी, कौन सी किस, ये क्लियर होना चाहिए। बस ये आपको जो चीज ओहो ये हेल्प मैं तुमसे ही लूंगी कवल। वो मुझे पता है चेयर्स कहाँ से मिलनी है। तभी तुमने जब नाम लिया ना तो मैंने कहा उस दिन वो कहाँ से बनने, कैसे बिजनेस शुरू करते हैं। मैंने कहा भाई पैसे आपके पास वो 80% आपका कनेक्शन है। बिल्कुल बिल्कुल, और कांटेक्ट जो है वो बहुत मैटर करता है। बहुत जरूरी है। मुझे लगा सुबह का है तो फिर हम क्यों धोएं। और सबसे ज्यादा किस भाई से बनती है तुम्हारी? वैसे तो सारों से ही बनती है। एक तो बचपन में ही दे दिया था गोद, वो तो दूर होता है, लेकिन वो जब उसकी वाइब बहुत मैच होती है। वो चौथा है, तीसरा ही है? तीसरा ही है। वो भी एक्टर बनना चाहता था, बट एक इंसिडेंस हो गया था, उसकी टांग में गोलियां लग गई थी, तो अब वो बैसाखी की हेल्प से चलता फिरता है, तो उसका तो ख्वाब ही रह गया। उसका ख्वाब आप पूरा करोगे ना? इंशाल्लाह। और सबने डाउनलोड किया है व्हाट्सएप पर, तुम्हें लाइव देखा करेंगे। मैंने कहा चाचू मेरे से ले ली जान। नहीं, मुस्लिम से ही लूंगी। अच्छा बहन, प्यार बढ़ाना ना उसको। बहुत गर्मी है यार, इतनी गंदी गर्मी। यहाँ सुकून है भाई, ये परफेक्ट वेदर है इस घर का। हाँ, इतना ना सर्दी लगे ना गर्मी। हाँ, अभी यहाँ पे बाहर, यहाँ पे गर्मी है तो बाहर कितनी गर्मी होगी। नहीं ये क्लोज्ड एरिया है थोड़ा सा, इसलिए यहाँ हब्स होता है, ज़्यादा लगती है। नहीं, जब नॉर्मली हम लोग, क्योंकि बादल है ना, नॉर्मली हम लोग जब जाते हैं उसके लिए तो बहुत गंदी गर्मी होती है, अंदर थोड़ा सा वेदर होता है। अभी यहाँ पे गर्मी है इतनी है तो बचा दी है, खतरनाक होगी, पसीने रुक नहीं रहे। दो से अच्छा, मुझे एक्साइटमेंट है कि मैं इंशाल्लाह जब हम लोग जाएंगे तो हम सबके इंटरव्यूज ही होंगे। एक्साइटमेंट है कि वहाँ पर हम खुल के फिर बात करेंगे कौन
क्या क्या कर रहा था और हम क्या नहीं बोल पाए, क्योंकि मुझे भी ये लगता है कि 1 घंटे की एपिसोड में आपको सब चीज़ें नहीं दिखाई देती। तो जो अनकट देख रहे हैं उनको पता है सच, लेकिन जो 1 घंटे का एपिसोड देख रहे हैं ना, उनको बहुत कुछ नहीं पता। और जीत के बताने का मजा ये लगा। सही बात है। एक्साइटमेंट हो रही है फिनाले की। टिश्यू से साफ करूं ये? अरे वो सब लोग आएंगे यार। ब्लू कलर का है ना, वो होगा ना कहीं डस्टर मैंने लाया था। शायद अवैज भाई ना हो, क्योंकि वो यूएस के हैं। अरूबा भी आएगी, डस्टर काट वो भी आएगा, अकील भी आएगा, उमर भी आएगा, उमर भी आएगी, एक दफा भी आएगा, अकील भी आएगा, अरूबा भी आएगी। 3 विनर्स तो आएंगे आएंगे। और सेटअप करने ना वो भी आएगा शायद, अली डस्टर दे दे, क्या नाम था उसका, हाँ अली सिकंदर। अली सिकंदर भी आएगा। और मानी भाई तो शायद ना आए, वो यूके के हैं, यूके में रहते हैं। फातिमा कह रही थी अभी चाहिए। अयाज भाई आएंगे क्योंकि वो अपने एलिमेंट में होते हैं ना, तो अच्छा होते हैं। तमाशा में उन्होंने नहीं कर पाए उस तरह डिलीवर, लेकिन अयाज समूह बहुत अच्छा एंटरटेनर है भाई। अयाज और वो तो आएंगे। मुझे लगता था कि मुझे भी लगता था ये जीतेगा, ये फाइनलिस्ट तो होगा ही होगा। मेरा जो था ना, देखकर 2-3 एपिसोड थोड़े थोड़े मैंने देखे, मैंने कहा ये है जीतने वाला। और एंट्री में भी बड़ा अब तुम सोचो उसकी एनर्जी बड़ी अच्छी थी, और एज अ व्यूअर मैं कहती भी थी कि ये जीतेगा। शुरू में जीता कौन? शुरू में तुमने पूरा सीजन नहीं देखा, नहीं देखा 1 हफ्ते बाद ही कुछ नहीं किया पूरे सीजन। गुस्सा आ रहा था मुझे कि ये, क्योंकि मैं उनकी एनर्जी को बहुत लुकअप करता हूँ। जो उनका शो भी है ना, अयाज समो वाला, टुनाइट विद अयाज समो समथिंग, द अयाज समो शो जो इनका है, इतनी अच्छी एनर्जी है उनकी, वो कैपिटलाइज ही नहीं कर पाया उसको तमाशा में। अच्छा, तो 1 हफ्ते बाद वो अयाज भाई पता नहीं कैसे आखिर तक चले गए। वाकई में एज एन ऑडियंस में बोलता हूँ, पता नहीं कैसे आखिर तक चले गए वो। वोटिंग पे वो आवाम पसंद करती है यार अब देखो कैरेक्टर पसंद, लेकिन नहीं किया उन्होंने। इस घर में भी बहुत हमने देखा है ना कि हम सोचते हैं कि उफ ये क्या है। मिल गई होगी। मेरा तो वही लाला भाई आए, इसमें बहुत बड़ा नाम। हाँ। मेरा तो ही थी, लेकिन रऊफ लाला आखिर तक गए थे, क्योंकि वो एक्टिव बहुत थे। हाँ। एंड तक एक्टिव थे जी, एंड तक एक्टिव। उन्होंने झगड़े भी बहुत किए हैं। वाकई में देखा वो खाना खाता हुआ देखा था, कोई खाना उमैरा से झगड़ा ऐसे झगड़ा किया था और बहुत मरीहा से झगड़ा किया। किचन के अंदर, हाँ इधर टेबल पे और बहुत कुछ कह दिया था। फिर बादशाह सलामत ने उनको डांटा था कि आपने जो भी अल्फाज यूज़ किए ना, उनको माफ़ी मांगी। और बादशाह सलामत ने भी एक वर्ड बोला था कि आपने इस तरह के अल्फाज यूज़ किए हैं, माफ़ी मांगे उनसे। उन्होंने खड़े होकर माफ़ी मांगी थी कि मुझे दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए, और बड़ी अच्छी तरह माफ़ी मांगी थी कि उनको वाकई में एहसास था कि उन्होंने गलत किया। तो देखो ये कैरेक्टर्स ही तो होते हैं कि आपने गलती की, चलो कर ली, लेकिन आप ओन करो उससे और दिल से माफ़ी मांगो किसी से, ताकि आवाम भी माफ़ करे। कोशिश करो कि वो दोबारा ना करो। जी, आवाम भी माफ़ करती है। पता है, आप एक कैरेक्टर के साथ चलते रहते हो ना, तो आपका इमोशन बिल्ड हो जाता है उसके साथ। अब जो मुझे पसंद कर रहे होंगे, जो मेरा दिल दुखाएगा, उससे नफरत करने लग जाएंगे। जैसे कि मुझे पता है कि वैसे अगर देखा जाए ना, तो जितने भी बाहर लोग होंगे उनको पसंद आ रही होंगी मैं, लेकिन सैफ के फैंस मेरे खिलाफ होंगे। हाँ, वो प्रॉपर खिलाफ होंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि सैफ के फैंस, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हाँ, वो नहीं होंगे। वो बोलेंगे भाई अब ये भी गलत वो जो देख रहे हैं तो हाँ, वो जो चंक्स देखकर करेंगे ना, वो तो समझेंगे मैं गलत हूँ, बट जो अनकट, उसके फैंस भी अनकट देख रहे होंगे ना, उसके फैंस को भी कुछ तो दिख रहा होगा एक घंटे के एपिसोड में कि वो कहाँ गलत जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अंधे नहीं फैंस जो है ना, हाँ, वो कहते हैं बस भला है बुरा है जैसा भी है, यही है। नीचे वाली में ने उस वक्त कहा था कि यासीन में उसके बाद आप फिर नहीं आती ना, भले आपकी तबीयत ठीक हो गई, आप किसी और को काम करने अब ये लोग कह रहे थे तुम बनाओ। नहीं, वो लोग कौन है, ये सब कौन होते हैं? यार आप लोग भी तो आपस में एक दूसरे की लेकिन हम ड्यूटीज मैं ये कह रहा हूँ, आपने आपकी तबीयत खराब थी, हमने बोला ठीक है यार पूरा दिन बैठ जाओ ऐश करो, आप फिर बीच में क्यों घुस रही हो? जब हमने दूसरी जगह सेट कर दिया, दूसरों को काम पे लगा दिया है, तो आप क्यों आ रही है? ज़ैनब और रोमी की ड्यूटी लग चुकी है, आप क्यों आ रही है? आप तीनों भी तो एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हो ना। आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं बोल रहे थे वो ना? कह रहे नहीं हमें बनाने आते आलू के पराठे। मैंने बोला भी, मैंने कहा रात में बना देना। नहीं ना, लेकिन ये गलत है ना, गलत है ना। फिर आप हमें नहीं बोलती, आप इनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती, पहले ही बोलती नहीं मैं कर रही हूँ। यार देखो, अगर वो मेरे साथ एज अ टीम
आप लोगों की मलाइका से पूरे 50 दिन बात नहीं हुई, 50 दिन साथ नहीं बैठे हो, राइट? ऐसा ही है। अभी रिसेंट आप लोगों का वो जो आप लोगों को 600 पॉइंट, तो आप लोग बैठ रहे हो ना साथ, आप लोगों की हो रहे हैं। तो अगर मेरा उनके साथ अगर इस तरह है, कॉम्प्रोमाइज हम कर रहे हैं, तो क्या इशू है? नहीं किया ना आपने, आपको ड्यूटी, देखो वजीर जो ड्यूटी लगाता है उस ड्यूटी को फॉलो करना है ना कवल। आपका अपना ड्यूटी का सिस्टम तो है नहीं। मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ, देखो माम तो वैसे भी अनसेफ है, तुम ये गलती ना करो, सच मानो, अकल चलाओ, दिमाग चलाओ। आप लोगों की वजह से अनसेफ होना मुबारक। हमारी वजह से नहीं है यार। मैं आप लोग चाह रहे हो खुशी खुशी चाहूँगा यार, मैं तो बस चाह रहा हूँ कि तुम किचन से बाहर आ आप जाती। लोग यही चाहते हो। तुमने सिर्फ किचन से बाहर बैठना था, तुम कहती कि मैं नहीं कर रही, खत्म बात, लेकिन तुम खुद ही घुसी जा आप लोग यही चाहते हो। तुमको खुद नहीं घुसना चाहिए था ना, आप खुद किचन में जा रही हैं। आपको बोल दिया रेस्ट मेरी करो, बात आप रेस्ट सुनो, करो। मेरी बात सुनो, जान से बढ़ के कुछ नहीं है। अगर जाना होगा चली जाऊंगी, बात खत्म। खुश। सजा नहीं लोगी? तो किस बात की सजा? आपने वजीर का कहना है। वॉलंटियरली काम किया है, मैं खुश होती हूँ काम करके, बात खत्म। यहाँ करें ना आप, यहाँ झाड़ू अरे, मारे, मैं ये बैठ पत्थर के- धो दें, ये कुछ धो दें, ये फूल धो दें। मैं आज दिन तक घर में वेली नहीं बैठी हूँ, तुम्हें लगता है मैं वेली बैठ ही नहीं सकती? मैं वेली बैठ के और तंग होती हूँ। लेकिन वजीर ने देखो सज़ा दी है ना, तो सज़ा दी है तो किसी वजह से दी है ना, हमने भी लिए सज़ाएं, हमने भी ले ली सज़ाएं। तो मैं ये चाह रहा हूँ और मैं आपको समझा रहा हूँ, ऐसा कोई रूल नहीं है। जब बजर बजता था ना, हमारी ड्यूटी नहीं होती थी, इसकी भी होती थी गुजर। तो खुद से कोई भी चला जाए अंदर किचन में, फिर खाना कैसे बनेगा? सारा कवल भी चली है, ये सारा नीलम भी चली है, मैं भी चले ऐसा हूँ। कौन सा रूल है वजीर खाने बनाए? रूल नहीं है, वजीर हमारी टीम में है, इस टीम ने खाना तो बनाया। मैं भी उनकी टीम में हूँ ना। आप पॉइंट क्यों नहीं अंडरस्टैंड कर रहे? पॉइंट आपका अंडरस्टैंड कर लिया है, लेकिन जब किसी और को दे रही थी तो किसी और को दे रही थी। अब वो लोग भी नहीं मान रहे और आप भी नहीं मान रहे। यार ये एक गलत है। सेकेंड, ऐसा कौन सा रूल है वजीर खाने बनाए? वजीर काम नहीं करता, ये रूल वो नहीं कर रहा है, नहीं तो वो टीम का हिस्सा है ना। तो मैं भी टीम एज अ टीम कर रही हूँ ना। 3 बंदों की एक टीम है, उन्होंने ही खाना बनाना है, तो जाहिर है 6 बंदों की टीम है, उन्होंने ही बनाना है, 3 को नहीं आता। 3-4 बंदों को खाना आता है। हमारी टीम में तो किसी को नहीं हाँ। आता। आपकी टीम में 3-4 बंदों को आता है खाना। ओमी है, जैनब है, आप हो, थोड़ा बहुत और किसी को भी आता होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ सज़ा ले लो, उस चक्कर यार में मत पड़ो। मैं जितना फारिग बैठती हूँ ना, उतना तंग होती हूँ, उतना डिप्रेस होती हूँ, उतना इरिटेट होती हूँ, और उतनी ही तबीयत खराब होती है। मैं जितना काम करूँगी, मेरे से पूरे घर में झाड़ू मरवा लो, कपड़े धुलवा लो, बर्तन धुलवा लो, मैं तंग नहीं हूँ। फिर ना फिर 10 मिनट के लिए वेली बैठूंगी, डिप्रेस हो जाऊंगी। मेरी बाहर भी यही आदत है यार। मैं तुम नहीं कह रहे थे कि कवल तुम फ्री बैठ नहीं सकती हो, तुम्हें हर बार कोई ना कोई काम करना होता है। मैं खुश होती हूँ यार, मुझे काम करने पे मजा आता है। मुझे खुश नहीं देखना चाहते हो? तुमने टाइसन लगा लिया शायद। नहीं, इसका मतलब है कि यार ये क्या है? ये तुमने साफ किया है? क्या ये भी किसी ने रखी है? मुझे मत सुनाओ, मैंने सारा कुछ। क्या है ये? क्या है ये? ये क्या है? ये चाय का एक और कप है। तुम्हें कैसे मैं धो दूंगा? तो धो। ये मुझ पे अच्छा लग रहा है। पहन लो। नहीं दे रहा हूँ। और ये भी अभी मैं पीऊंगी और मैं रखूंगी, तुम धो देना। ठीक है। मुझे अच्छा लगता है जब लड़के काम करें हमारे लिए। मुझे यूं छुप के जब ऐसे देखती हो, अच्छी लगती हो। और वो भी चाय पीते पीते एंजॉय करते करते हम देखते। इधर अभी पहना होता ना साड़ी, कभी जुल्फों से कभी आंचल से जब ओफ, मैं कहता हूँ ऐसी फिल्में ले लो हम लोग, रोम कॉम। ओहो उफ, और उसी जगह पे, वैसी ही जगह पे शूट हुआ हो। उफ अल्लाह, हमेशा से मेरी ख्वाहिश है कि कोई ऐसी फिल्म बने यहाँ पे, कसम से। इतने बड़े बजट की। जब इधर देख 50-60 लोग पीछे डांस कर रहे हो, क्या व्यू आए, आगे साड़ी पहन के ऊंचाई पे खड़े होके डांस कर रहे हो हम लोग। मैं भी करूंगी उसमें डांस, फ्री फ्री में। ये उल्टा पैसे दे के आएगी, एलीट क्लास से है यार। ये कहेगी यार आप मेरे से पैसे ले ये डायरेक्टर को भी दे के आएगी, प्रोड्यूसर को भी, क्या चाहिए आपको? एक्टर्स को भी, एक्स्ट्रास को भी, यानी कि डांसर्स को, तुम सबको हमारी दे के नेक्स्ट फिल्म तुम कर रही हो, नो इशू, स्पॉन्सर। नो इशू, ओके, प्रोड्यूस कर दो यार प्लीज। नो इशू।
देखो हम तो दुनिया वाले हैं, दुनिया वालों के लिए भी कुछ कर देंगे, जाते जाते सवाब कमा लेंगे। क्या हो गया, आखिरत अच्छी हो जाएगी, नो इशू। इस हाथ लिया, उस हाथ दिया, इस हाथ खुद ही आता रहता है। क्या हुआ? छोड़ो। क्रिटिसाइज करने लगे थे मेरी बर्तन धोने तुम्हें नहीं, फिर भाई मुझे जितना criticize दोगे मत ना करना। उतना आएगा। I ये don't like you. लिख लो कहीं, क्रिटिसाइज की नहीं, एक्सरसाइज की जरूरत है। मैंने जितना वो दिया तुमने है ना करवाई आज। उतना आया। ऐसे ही तो क्या कर है। रही थी? और यार ऐसा भी हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। कहा ज़कात दो। सबसे फनी है तुम लग रही थी ना, जो टास्क में जीता हूँ ऐसा भी हुआ है। क्यों? खुद भूखी रही हूँ और को दे रुके जो जाता है असल में वही रह जाता मजा आ रहा था। हाइट पूरी निकल आई, बाजू नहीं हाँ निकले, मैंने कहा ये तो गई। छोटे रह गए। और तुम यकीन करो, ये लोग कहते हैं ना, मैंने अच्छा कहा उस पे भी मैं 2 तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। मेरे साथ खड़ी मेरा थी, लेकिन- प्रॉब्लम शूज का आया है क्योंकि मेरे शूज शुरू से देखो, ही एक बार आपने मुझे टक्कर दी, एक बार मलाइका ने दे दी, लेकिन जीता एंड में मैं ही। ठेके पे ले रहे हो? नहीं ठेके भाई पे ये तो नहीं अपना पर्सनल ट्रेनर ले रही होगी ना, तो वो नहीं मैंने उसे जस्ट बोला, उससे प्लान अपना शेयर किया। मैंने उसे बोला कि मैं आउटफिट इतने स्टिच करवाऊंगी वो, तो उसने कहा नहीं मैं पर आउटफिट के हिसाब से ही करूँगा। तो वो मुझे लूटने पे आ गया। मैंने कितने में ले जाता है? यार वो ना मेरी जैसे वो ब्लू वाला मैंने नहीं पहना हुआ था, उसने उसकी स्टिचिंग जो है ना वो लिए 4000 रुपये। पागल हो क्या? हाँ ना, और वो कहाँ से कर इसी से मैं कह रही हूँ कि एक टेलर आप एक स्टिचर रख लो, 60,000 मैक्सिमम ले लेंगे और आपके पूरे महीने के कपड़े बनाएंगे, पूरे महीने के। और उसमें 100 महीने के आते हैं। मैंने इस पे भी लिखा है पर ड्रेस, यानी इसमें 2 पीस 450। अच्छा आपका 450 है, हमारा पता क्या है, एक टी शर्ट 20 रुपए। टी शर्ट है ना वो, हाँ वो अलग चीज़ है। मैं हाँ। बताता हूँ मेरे क्या है, हाँ मेरे उसकी कटिंग होती थी। टी शर्ट क्या है, एक उसमें ठक करके कटती है, हाँ, तो हाँ। वो 20 रुपये में आ जाती है। अच्छा तुम लोगों की कटिंग वगैरह सेपरेट हमारा होता ही है कि फिर जो गांव से होके आए होते हैं ना लोग, जो पढ़े लिखे नहीं होते, उनको सिर्फ स्टिचिंग आती है, फिर वो मान जाते हैं काम तो कर। ये 20 रुपये में कैसे आती है? वहाँ पे क्या करते हैं, एक आदमी को सिर्फ हाथ दे देते हैं, एक आदमी को सिर्फ ये दे देते हैं ये, और ये क्वांटिटी में भी होता है, आप क्वांटिटी में करते अच्छा ऑल्सो हम लोग मशीन हमने वो रखी हुई है जो डायरेक्ट कटिंग कर देते हैं, लेजर कटिंग एंड एवरीथिंग ना, तो फिर उसमें नहीं हमारा वो, फिर अपना अप्लायंसेस भी आप जितने हाई फाई करते जाओ, टाइम भी बचता है, लेकिन फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमें भरना पड़ता है। यार ये बहुत कपड़े का काम बहुत आसान वाला है, बहुत मुझे करना है यार, लेकिन मुझसे करो। नहीं हो रहा, मुझसे लेकिन मैं तुम्हें टेलर, मशवरा वो दूंगा, कपड़ा छोटे से स्टार्ट करना। 4000 रुपये की स्टिचिंग नहीं, 400 की स्टिचिंग से हाँ। स्टार्ट करो, पहले सीखो। हाँ। जब सीख जाओ तो पैसा लगाओ, ऐसे नहीं लगाते और कभी। ऑल्सो जो भी काम करना है उसमें आपको एक मास्टर होना चाहिए, ताकि 70% तो आए कम से कम। एक्सक्यूज करेंगे ना तो आप उनसे क्या, इतने बहाने होते हैं, आपकी सोच है ये कपड़ा ठीक नहीं था, साइज ठीक नहीं था, पैटर्न ठीक नहीं था, आपको खुद पकड़ के आना चाहिए, अच्छा नहीं ये ठीक था, आपकी गलती, जब स्टिचर की गलती है उसके पैसे काटो। भाई बहुत गर्मी है, आ रहा हूँ, रुक जाओ। कह रहा वजीर मुझे गर्मी लग रही है, मैं अंदर से आ रही हूँ। ऐसे ना, ऐसे मत लगाना, बहुत लॉस होता है। यार मुझे ना यासीन सबसे पहले ये बताओ कि कराची में सैलून चल सकता है कपड़ा? मेरा ध्यान दोनों तरफ है, तो अब मैं चाह रही हूँ कि मैं कोई ऐसी चीज़ पे काम करूँ, कपड़े का मुझे बहुत मैं डिज़ाइनिंग पसंद है, लाइक डिफरेंट आर्टिकल्स बनाना, उसको बनवाना। तो आप मुझे बताएं कि कराची में आपको क्या लगता है क्या ज़्यादा चीज़ चल जाएगी? चलता दोनों है, ऐसा कुछ नहीं है कि चलता ना, चलाने वाला बंदा होना चाहिए। और तुम्हारा हाथ कहाँ साफ़ है तुम वो देखो। कपड़ा बनाना या सैलून खोलना मुश्किल काम नहीं होता, ये सामान ला के रखना होता है बस, ये तो खर्चा करना है। मुश्किल काम होता है उसको चलाना, कंसिस्टेंट रहना, रिजल्ट ना भी आए। सैलून आप खोलते हो तो आपको ये पता होना चाहिए यार मैं साल भर का किराया मुझे इनकम हो ना हो निकालना है। 6 महीने बाद आपके क्लाइंट बनना शुरू होते हैं। आप कभी भी ये नहीं सोचते बिजनेस में कि यार कल ही चल जाएगा, परसों ही चल जाएगा। होता क्या है कि लोग बिजनेस खोलते 3 महीने कोई नहीं आता ना, डीमोटिवेट हो जाते हैं, यार ये नहीं आ रहा। ऐसे नहीं होना, लोग 2-2 साल चलाते हैं फिर एकदम से पीक मारते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। सैलून में अगर तुम्हारा हाथ है, पता है, सैलून में जाओ। कपड़े में है तो कपड़े बनाना कुछ नहीं होता, ऑनलाइन लोग मार्केटिंग करा लेते हैं, एक्ट्रेस वगैरह से PR कराते हैं। PR में ये मसाले वाली बात नहीं बताई उन्होंने। मैंने नहीं बताई। अरे नहीं,
उन्होंने कहा कंवल ने खाया है। मैंने नहीं बताई। अबे तुमने आपने मेरे सामने बताई। बस मैंने नहीं बताई। जब मैं बोल रहा हूँ आपको, पूछो उससे जाके अगर मैंने बताई है तो। मसाले का काई नहीं। आप उसको सामने बुलाओ। मसाले वाली बात मत। अगर मैंने उसको बताई है तो आप मेरा नाम बदल देना। इसने बताई ना मुस्लिम। किसने बताई? मैंने उसको कोई बात नहीं बताई। मैंने इसको बोलते हुए सुना। उससे मैंने पहले कोई बात नहीं बताई किसी को भाई, तभी तो मैं एंड तक चुप था। वो कह रहा है तुम्हें पता है, तुम बता नहीं रहे। मैं बोला मुझे नहीं पता भाई। आपने सैफ को कहा तुम्हारी दोस्त ने मसाले ऐड किए, ये आपने कल। वो तो मैंने वहाँ बोला ना। हाँ वही मैंने सुना। तो उससे वो तो पहले बादशाह सलामत के बाद ना, जब उन्होंने पोल खोल दी। लेकिन बादशाह सलाम ने मसालों का तो नहीं बताया था। वो तो मैं तो जब मुझ पर बात आई कि आपने ये किया वो किया, तो यही तो हम बोल रहे हैं कि मसालों का आपने। तो वो तो क्यों ना बताऊं मैं। हाँ, जब बात खुल बात गई, ही यही हो रही है। अरे जब बात खुल गई तो बताया ना। यही बोल रहे हैं। ये नहीं बोल रही हैं आप। और वो खाना खाने यही से बोल पहले रहे हैं, यही बोल बोल रहे हैं। और मेरी वो बात कह रहा है मुस्लिम तुम भी मुलव्विस थे। तो मैंने बोला कि मैं मुलव्विस होता ना तो मैं उसको रोकता नहीं मसाले डालने से। हाँ। मैंने ये बात की तो वो बात खुल गई ना फिर। Okay. बोला तुम भी शामिल थे इन सब चीजों में। अच्छा अबे तू हर चीज में शामिल होता है। मैं नहीं भी होता तब भी मुझे कर देते हैं। हाँ, नोइश। ये मसला है। वो नोइश समझा करे ना आप। कुछ तो लोग कहेंगे ना। लोगों का काम है। आहो आज मेरा फेस स्लीपी स्लीपी नहीं लग रहा आप लोगों को? लगा है? नहीं लगा तो मतलब फिर हम हैं ही खुश मिजाज। क्या किनका हो रहा है? मेरा वो देखो नीट मैंने खाया ही नहीं ना। हम एप्पल्स खाएंगे। ANN एप्पल। सांस फूल रही है अब यार। 8 दिन हो गए सांस। नहीं यार दिल नहीं कर रहा, मैं फुल हो गई है, बिल्कुल फुल। कल अच्छा हुआ उम्मीद तुम लोगों का लग्जरी आ गया। मैं खा भी ना सकती। हाँ जाया हो जाता। दया वाकई दया हो जाता। मैं सारा को यही समझाई थी, मैंने कहा सारा मेरा तुम्हारे लिए दिल खफा हो रहा है, अदरवाइज मेरा मैं देखने का भी वो नहीं था मेरे में। एक इंसान वो हो जाता है, डाइजेशन नहीं हो रही, क्या करूं? अगला हजम होगा तो अगला खाऊंगी ना। दूसरा शुरू में महंगे ना बेचूं। तीसरा मार्केटिंग, अगर आपने मार्केटिंग सही नहीं कर रहे हो ना फायदा नहीं। हाँ मार्केटिंग में आपने तो पहले से किया हुआ है ना, तो आप तो बहुत आइडियाज़। मतलब मैं तुम्हें बताऊं, महीने के हम 1000 पीस बेचते थे। 1000 पीस, 1000। अब मेरा ये ना रमजान में और ज़्यादा। मेरा ना वेस्टर्न पे भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, लेकिन मेरा ये वेस्टर्न मतलब जो बोल्डिश है और यहाँ की कराची के वाम तो पहनती वो है। तो मेरा ये होता था कि मैं वो जारी बात है वो मैं वेयर नहीं कर सकती, तो मैं मॉडल्स मेरे पास हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं, तो मैंने उनका सोचा हुआ था कि यार तुम लोगों को मैं ऐसा बनवा के दूंगी और फोटो वो तैयार बैठी नहीं कि यार तुम करो हम लोग रेडी हैं। देखिए मेरा यही था कि यार मैं कपड़ों पे मेरा दिमाग बहुत चलता है, डिज़ाइनिंग में वो अच्छा ये होना चाहिए, आजकल ये चल रहा है इस तरह। तो मुझे ये अब मैंने पिछली बार ये सोचा था कि यहाँ पे कराची में मैंने एक चीज़ देखी, जो कांच वाले वो शरारे नहीं बने हुए, लहंगे बने हुए गोल से, इधर जहाँ पे भी तारिक रोड जाओ 1500 का एक भाई मिल रहा है, 1500 1000 का। मैंने पूछा 2000 3000। अब ये इस्लामाबाद में जब जाता है ना मार्केट्स में, ये वहाँ पे 10,000 15,000 के पठान बेच रहे हैं। तो मैंने डिफरेंस चेक किया, मैंने कहा भाई यहाँ की वो चीज़ स्टिचिंग करके वो मुझे दे रहे हैं 2000 में और स्टिच हुआ हुआ 3000 का है। तो वहाँ पे अगर मैं यही माल वहाँ पे मैं लेके जाऊँ तो मैं तो आराम से अगर इसको 5000 का भी एक भेजूँ तो मुझे 3000 तो बच रहा है उसमें। करके देखो ना, पहले हमेशा करके देखा करो। तो मेरा ये था, मैं तभी मलाइका के पास बैठी आज, मैंने कहा मलाइका आप ज़रा बताओ ये क्या होता है, किस तरह होता है। लेकिन मुझे लगता है कि आपको ना कोई ये जो सलोन और ये है, इसमें आपको टीम वर्क चाहिए, आपको 4-5 लोग चाहिए एडवाइस के लिए भी, आपको समझाने के लिए या आपको मैनेज करने के लिए। अगर मैं कहूँ मैं अकेले कर लूँगी तो वही बात है बादशाह सलामत वाली कि अकेले नहीं होता, टीम वर्क से ही होता है। उसमें आपको दोस्तों की भी लॉयल्टी चाहिए, उसमें आपको टीम वर्क समझना भी है यार कहाँ पे फ़ायदा हो रहा है। मैं बताओ तुम्हें टीम में तुम डिज़ाइनिंग तो खुद करती हो, तो मैं डिज़ाइनर तो खुद हो। हाँ डिज़ाइनर में हो तो फोटो शूट्स भी मैं करवा लूँगी, वो भी फोटो शूट भी खुद भी कर सकती हूँ, मीडिया में हो जाएगा। हाँ वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। उसके अलावा कुछ बचा नहीं है। कहाँ बेचना है, कैसे बेचना है, ये बेचने की स्ट्रैटेजीज चाहिए। दैट्स इट। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे देखा देखी कपड़ों का ब्रांड खोला है।
उनका अभी भी कर रहे हैं, मैंने बंद कर दिया था क्योंकि मुझे डिज़ाइनिंग नहीं आती इतनी, मुझे समझ नहीं आ तो रही। आप लोगों का ड्रेस कहाँ से स्टार्ट होता था, किस प्राइस से आप सेल करते थे? हमारा 3,000 रुपये से लेके 6,000 7,000 तक जाता था, ऊपर नीचे होता रहता था। मेरे दोस्त ने भी जो किया है वो तो 12,000 15,000 20,000 पे भी कर रहा है। कराची में कपड़ा सस्ता है। इट्स नॉट अबाउट क्लोथ्स, इट्स अबाउट ब्रांड लगना भी चाहिए। कोई आदमी आप पे 3,000, आप आजकल 3,000 वाले कितने ड्रेस मिलते हैं बाजार में, लेकिन लोग उस पर भी सोचते हैं कि यार मैं आपका ड्रेस क्यों लूँ। क्यों लूँ? तो ये तुमने बताना है कि मेरा ड्रेस क्यों लो, समझ रही हो? यही सबसे बड़ी गेम है, बाकी तुम कचरा भी बेचो कुछ बेचो सब दिखता है। बस ट्राई करते हैं इंशाल्लाह। वो आदतें क्या जिसको बदली जाए, बुरी आदतें बदली जाती हैं, अच्छी आदतें बदली नहीं जाती। और मोहब्बत भी एक अच्छी आदत है। मोहब्बत आदत नहीं है, हो सकती, डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। जो इंसान आपको प्यारा लगे उससे रोज़ भी मोहब्बत हो सकती है। रोज़ क्या, वो तो हर घंटे मोहब्बत हो सकती है। तो आदत बनानी चाहिए ना। हाँ, बट कहते हैं ना कि अगर मीठा ज़्यादा खाएं तो तबीयत ख़राब हो जाती है। इसी तरह से प्यार भी थोड़ा करना चाहिए, फिर छोड़ देना चाहिए, फिर करना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि हम अल्लाह को प्यारे हो जाएं। मम्मी जी साडी फ्लाइट भी है। आहो सानू ना भूल जाइयो, रिश्ता झूठा है। मैं बंदा चेक कर रही हूँ, सही है कि नहीं। हाँ मलाइका आप ਤੁਸੀਂ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ टेस्ट करके दसो ते वियादा भी पूछ लवो। इज ही वो क्या आप कह रही थी एरिड? मलाइका जी आप कह रही थी ना एरिड है। वो गानी ना गाऊं। एरिड मरे मैरिड होंगे। ओए 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 यू नो बोलती ऐसे है पर दिल की साफ। You know her, I can't. she's not my type। नहीं ये कौन सा टिश्यू? एक्सक्यूज मी मम्मी जी, कहा नहीं जाता, महसूस कर लिया जाता है। हमने बैग भी तैयार कर लिया, समझ आई? मम्मी जी बिना कहे काफ़ी सारे अल्फाज आप कह देती हैं, ऐसा क्यों है? आप कहते तो नहीं, लेकिन सिर्फ आपको समझ आ जाती है, ये बड़ी बात है। आंखों की बोली शायद हम 50,000 पढ़ना चाहते हैं। 50,000 वाओ। मे बी या सिर्फ उसकी पढ़ना जानते हैं जिसको आप पसंद करते बेशक, ओए तो हम आंखों की बोली क्या, हम आंखों की किताब पढ़ना चाहिए। अब ऐसा ना देखिए कहीं आपकी आंखों की तपिश हमें जला देगी। देखिए आप इतने भी अच्छे नहीं है कि हम पूरी किताब आपके सामने खोल के रखते हैं। ठहरिए जरा, ठहरे हुए हैं कुछ साहिल बात पर, और साहिल की थपेड़ों से हम जूझ रहे हैं अभी। इतने हल्के। बिल्कुल भी नहीं, डटे हुए अपनी जगह पे। खड़ा समंदर तो किसी बुनियाद को ढेरता नहीं है जितने साहिल के थपेड़े बुनियादों को खोखला करती हैं। हम खड़े हुए हैं मजबूत। तो हमारी कोशिश रायगा जाएगी क्या? आपकी कोशिश या हमारी कोशिश? आप अपने आप को किस चीज़ से तशबीह दे रही हैं? मोहब्बत से। ना जान गर्मी बहुत थी। क्या गलत होगा खुद को मोहब्बत से तशबीह देना? दीजिए। ओह अच्छा, आपका यहाँ थपेड़े चल मारे, रहा है। हम अपनी बुनियादी मजबूत कर रखेंगे। हम खोखला करने की पूरी कोशिश करेंगे। खोखला करके देखिए आप। हेलो हेलो आई एम हियर मम्मी। अच्छी खुशबू है। हमने खुशबू हाथ नहीं लगाई, ये हमारी ही खुशबू है जो आपको महसूस हो रही है। महसूस तो बहुत कुछ हो रहा है। आप चाहती है तो हम खुशबू लगा कर आ जाते हैं। नहीं ऐसी चीज़ है। आंखें प्यारी हैं आपकी। आपसे कम नहीं। हेलो हेलो क्यूटी का मैसेज करूंगा तो समझ जाना। और आगे दिल बना के भेजियो। पता है क्या बनाना? काला दिल बना दूंगा। नहीं अबे यार मुझे काला दिल नहीं भेजना। उसके चांद वाला मुंह होता है ना जिस पे यूं। हाँ डेविल, वो भेज डेविलवा देना। हम तुमको भेज देंगे डेविलवा। वाला इमोजी भेज देना और साथ नीचे करंट भी बना के भेज। बस तुम्हारे शोर को पता ना चले वो करंट हमारा है। हाँ हाँ वो जो करंट येलो कलर का यूं वाला होता है ना वो भी भेज देना ताकि हमें करंट तो लगे ना थोड़ा थोड़ा। डाना हो गया।
देख मुस्लिम नो इशू। अल्लाह यही तो इशू हो रहा है तुझे कोई इशू ना हो इसी वजह से मैं तुझे तंग नहीं करूँगा। लेकिन बातें मुस्लिम भी एक तो बात याद रख दिल का हाल बयान करती है। डेली करेगा ना डेली करूँगा। फिर एक बात जरूर याद रखिए अगर मैं तुझे ब्लॉक कर दिया तो समझ जाएंगे उसके हाथ कौन लग गए। मैं तेरा ऑप्शन हूँ, ओए तेरा ऑप्शन हूँ मैं। नहीं तू कर मुझे नहीं ब्लॉक नहीं कर। नहीं अच्छा नहीं करूँगी ब्लॉक नहीं करूँगी। आंदा ऐसी बात ना करी। तेरा नाम किसी और नाम से सेव करूँगी रात को ना फिर। डन हाँ रुखसाना। सबक आमोज सबक भी नहीं सबक काम करो। जो खुद सबक है वो भी कहता है कि नहीं मैं नहीं मानूंगा। अमेजिंग यार। कहाँ से ये अब देख ये कहाँ फेंका हुआ है इन्होंने टिश्यू देख। यार ये लोग ना अब समझ रहे हैं, ये अपनी वजारत में तो बिल्कुल सीधे हो जाते नहीं हैं। वजारत की बात नहीं आदत है क्या है यार ये नहीं समझ अब जो है वो आपके सामने क्या कर रहे थे। जहाँ बैठते हैं पीछे फेंक देते हैं। ना मानना और मानना आपकी प्रॉपर्टी। जो भी अरे मेरी बात सुन मैंने शक ना करी मुझे कभी। ब्लॉक तो नहीं करेगा कहीं। कभी भी नहीं। देख। कभी भी नहीं। हाय कभी भी नहीं। जल्दी जल्दी 2 बच्चे करके आ जाऊं। जल्दी आओ जल्दी दो नहीं होते भाई। ट्विंस में आओ ये हो सकता है जल्दी जल्दी 2 की गिनती तो पूरी हो ना कम से कम 2 तो हों। ताकि हम वो प्रॉपर्टी एंजॉय तो करें ना। ये भी इनकी प्रॉपर्टी है ना देख इतनी प्यारी। हम तो कहते हैं जब तक ये प्रॉपर्टी हमारी है ना तब तक फुटेज ले लो। आओ जितनी